अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा एयर कूलर जो जगह बहुत कम घेरता हो यानी कि कॉम्पैक्ट हो, कूलिंग जबरदस्त करता हो यानी कि पावरफुल हो, उसको आप रिमोट के थ्रू या फिर दिए गए टच पैनल के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकें, उसमें आपको एलईडी पैनल मिल जाए और आपको फ्री में आइस पैक्स भी मिल जाए, बच्चों के लिए भी वो सेफ हो, अलग अलग मोड्स उसमें आपको मिल जाए ठीक जैसे एयर कंडीशनर में मिलता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही एयर कूलर लेके आया हूं जो कि मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए, बेसिकली स्टूडियो के लिए। और मेरे लिए जो मेन चीजें थी वो है एक एयर कूलर का अच्छा पावरफुल होना जो कि अच्छी कूलिंग कर सके, प्लस वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए यानी कि जगह कम घेरना चाहिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट था। और फाइनली जब मैंने जीरो इन किया हाई फ्रेश के इस एयर कूलर पे, मैंने इसको यूज किया एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आज इसी हाई फ्रेश के एयर कूलर के बारे में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू बताऊंगा। और अगर आपको ये एयर कूलर फाइनली पसंद आता है तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एयर कूलर को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि आई एम श्योर आप इसको जरूर पसंद करेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इस एयर कूलर में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और क्यों मुझे ये वाला एयर कूलर जो है ना इतना पसंद आया और मैंने इसको ऑर्डर किया। तो दोस्तों डिलीवर होने के बाद मैंने इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग किया और इसको असेंबल किया। और असेंबल करने में बस आपको इसका बेस जो है उसी को असेंबल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू वगैरह सब कुछ साथ में आपको इन द बॉक्स मिल जाता है। और उसको फाइनली असेंबल करने के बाद अगर मैं इसके फर्स्ट लुक्स आपको बताऊं तो लुक वाइज मुझे रियली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। बेसिकली आपके घर में एक एस्थेटिक वैल्यू जरूर ऐड करने वाला है मुझे ओवरऑल लुक वाइज, और इसको यूज करने के बाद इसका प्लास्टिक जो है ना काफी प्रीमियम टाइप का फील हुआ है। अब अगर इसके फ्रंट की तरफ देखते हैं तो आपको फ्रंट में इसका जो मेन ब्लोअर वाला ग्रिल है आपको वो मिल जाता है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको वाटर टैंक मिल जाता है। बेसिकली इस वाटर टैंक में आपको पानी भरना होता है और यहाँ से पानी सर्कुलेट होता है। और इस वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है ये आपको 4 लीटर की कैपेसिटी की वाटर टैंक मिल जाएगी जो कि आपके 8 घंटे तक आराम से निकाल देती है, यानी कि पूरा रात आपकी आराम से निकाल सकती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका बैक वाला साइड। तो बैक वाले साइड में आपको एक बहुत ही शानदार फिल्टर मिल जाता है, यानी कि ये जो एयर आपकी तरफ थ्रो करने वाला है वो प्रॉपर क्लीन एयर होने वाली है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको हनीकॉम डिजाइन वाले पैड्स मिल जाएंगे। और मैंने ये वाला स्पेसिफिकली इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि हनीकॉम डिजाइन वाले जो पैड्स होते हैं ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिटेंशन बहुत अच्छी होती है, पानी अच्छे से फैलता है और यहाँ से जब हवा निकलती है तो ओवरऑल ठंडी हवा आपको फाइनली डिलीवर होती है। ओवरऑल ये जो फिल्टर है प्लस पैड है, आप फ्यूचर में चाहे तो इसको निकाल के धो भी सकते हैं, डिटैचेबल है और वॉशेबल भी है। आप देख लेते हैं इसके नीचे और पीछे वाली साइड में आपको बेसिकली इस वाटर टैंक का आपको इनलेट मिल जाता है जहां से आप इसमें पानी भर सकते हैं। लेकिन पहले आ जाते हैं इस एयर कूलर के अपर पोर्शन में यानी कि टॉप पोर्शन में। इसके कंट्रोल पैनल पे जो टच बटन्स हैं ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको टच कर रहे हैं लेकिन ये आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। काफी रिस्पॉन्सिव टच बटन्स हैं, प्लस इसको आप रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक काफी कॉम्पैक्ट रिमोट मिल जाता है जिसके अंदर बैटरीज पहले से ही हैं, यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स रेडी टू यूज है। और रिमोट के थ्रू भी वो सारे जो कंट्रोल्स हैं जो इसके कंट्रोल पैनल पे मिल जाते हैं वो सभी कंट्रोल्स आपको रिमोट पे भी मिल जाते हैं। तो सारे जो कंट्रोल्स आपको कंट्रोल पैनल पे दिखेंगे वो सारे कंट्रोल्स आपको रिमोट के ऊपर भी दिख जाएंगे, यानी कि आप इसको रिमोट से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने ये खरीद लिया तो इसके कंट्रोल पैनल को समझना जरूरी है। वैसे तो काफी इजी टू यूज है लेकिन मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इसमें आपको एक टच बटन मिल जाता है जो कि है ऑन ऑफ के लिए, इसको आप यूज कर सकते हैं इसको ऑन या फिर ऑन करने के लिए। सेकंड बटन जो आपको मिलता है ये है स्पीड कंट्रोल के लिए। इस बटन को आप यूज कर सकते हैं 3 अलग अलग लेवल्स ऑफ स्पीड को अचीव करने के लिए, जिसमें लो, मीडियम और हाई आपको 3 अलग अलग स्पीड लेवल्स मिल जाते हैं। जो पहला स्पीड लेवल है वो आपको 4.5 मीटर पर सेकंड की आपकी एयर थ्रो करेगा। जो सेकंड स्पीड लेवल है वो आपको 6 मीटर पर सेकंड की एयर थ्रो करेगा। और जो थर्ड स्पीड लेवल है वो 7.5 मीटर पर सेकंड की एयर थ्रो करेगा। तो काफी अच्छी एयर थ्रो है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन आपको मिलता है वो है कोल्ड वाला बटन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग बटन है। चलते हैं अगले नेक्स्ट बटन पे और वो है स्विंग का बटन। इसको आप टच करते हैं तो आपका जो कूलर है ये 70 डिग्रीज तक स्विंग करने लग जाता है, यानी कि हवा जो है रूम के हर कॉर्नर पे पहुंचने वाली है। तो आप किसी भी कॉर्नर पे बैठते हैं आपको इसकी ठंडी हवा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक एसी की तरह इसमें 3 मोड्स मिल जाते हैं। एक मिलता है नॉर्मल, एक नेचुरल और एक स्लीप मोड। बेसिकली नॉर्मल मोड में आप इसको किसी भी स्पीड पे सेट करते हैं, ये नॉर्मली उस स्पीड पे कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला जो मोड है ना वो है नेचुरल, और यहाँ पर ना ये अपने स्पीड को अपने आप बढ़ाता रहता है और घटाता भी रहता है ताकि आपको नेचुरली एक ब्रीज जैसी फीलिंग आए।
तीसरा जो मोड है वो है स्लीप मोड, जो कि आप रात को स्लीप के वक्त यूज कर सकते हैं और वहां पर ये अपने स्पीड को अगेन दोबारा से बढ़ाता है और फिर घटाता है और किसी टाइम पे ये ऑफ भी हो जाता है, ताकि आपको ओवरऑल एक कंफर्ट का एहसास हो ऑल थ्रू आउट द नाइट। अगला जो बटन है इसके कंट्रोल पैनल पे वो है टाइमर बटन, और ये एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर इसके टाइमर को आप 0 से लेके 12 आवर्स तक यानी कि 12 घंटे तक सेट कर सकते हैं। तो आप जिस वैल्यू पे भी इसको सेट करेंगे अपने आप से ये कूलर उतने टाइम बाद शट डाउन हो जाएगा। तो आपकी बिजली की जो सेविंग है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गलती से अगर आप कूलर को ऑफ करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने टाइमर सेट किया हुआ है तो ये कूलर अपने आप से एज पर द गिवन टाइम बंद हो जाता है। अब इसके कंट्रोल पैनल पे जो कोल्ड बटन दिया है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आप कोल्ड बटन को प्रेस करते हैं तो होता क्या है, इसका जो मोटर है, जो पंप है, वो स्टार्ट हो जाता है और पानी जो है पूरे एयर कूलर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रोडक्ट में आपको फ्री में ना 4 आइस पैक्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल कूल एयर ले सकते हैं। नॉर्मल इसके टैंक को 4 लीटर का जो टैंक है इसको पानी से आप भर दीजिए, इसके कोल्ड फंक्शन को आप ऑन कीजिए और इसमें आपको कूल ब्रीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा ठंडक चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ जो 4 आइस पैक्स मिल रहे हैं इसमें आपने पानी डालना है, अच्छे से इसको शेक करना है, उसके बाद अपने डीप फ्रीजर में इसको डाल देना है। जब उसमें बर्फ जम जाएगी उसके बाद आप एक एक करके इसमें से आइस पैक निकालिए। आप इस टैंक में आइस पैक को डालिए पानी के साथ और उसके बाद आप कूलर को ऑन कीजिए और फिर देखिए आपको कितना ज्यादा ठंडक का एहसास होता है। और ये 2 डिग्री से लेके 10 डिग्री सी तक रूम को ठंडा कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे ऊपर आपको काफी सुंदर एक एलईडी डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो आप जो भी इसमें फंक्शन सेट करते हैं, जैसे कि कोल्ड फंक्शन या फिर फैन के अलग अलग स्पीड्स हो जाते हैं, मोड्स हो जाते हैं, वो सब कुछ आप इस एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसके बाद इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इसका जो रिमोट है इसमें आपको ये सारे फंक्शन जो मैंने इसके कंट्रोल पैनल पे अभी आपको बताए, आपको सब कुछ इसके रिमोट पे भी मिल जाता है। ओवरऑल इस कूलर में ब्रांड क्लेम करता है कि 7.5 मीटर तक जो है ना इसकी एयर थ्रो आपको मिल जाती है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जब मैं रूम के एक कोने में था और मैंने इसको अपने रूम के दूसरे कोने में यूज किया था। वहां से मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 मीटर का डिस्टेंस था और मुझे इसकी हवा फील हो रही थी। और इसमें अगर आप साउंड लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा इसमें साइलेंट ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें आपको 50 डेसिबल तक की साउंड लेवल देखने को मिलती है। अगर इसके एयर फ्लो की बात करूं तो इसमें आपको 1320 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट की आपको एयर थ्रो मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया है। काफी अच्छा एयर प्रेशर इसमें आपको मिलता है और इसमें अगर एक बार आप टैंक को फुल कर देते हैं तो सारी रात आपके कम से कम 8 घंटे तो इसमें आराम से निकाल देता है। और क्योंकि इसमें आपको 4 आइस पैक्स मिलते हैं तो आप 1 बाय 1 आइस पैक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ही एक आइस पैक आपका जो है ना बर्फ उसमें पिघल जाती है तो आप नया वाला आइस पैक उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रोटेट करते रहेंगे तो आपका कंटिन्यू जो है ना ठंडी हवा आपको ऑल थ्रू आउट द नाइट या फिर ऑल थ्रू आउट द डे आपको मिल सकती है। ये जो एयर कूलर है ये एक ब्लेडलेस डिजाइन के साथ आता है, यानी कि इसमें कोई भी रोटेटिंग ब्लेड्स नहीं है, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। ये जो एयर कूलर है इसकी अगर पावर कंजम्पशन की बात करूं तो ये सिर्फ 80 वॉट की पावर कंजम्पशन करता है। और अगर इसकी वारंटी और सर्विस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है, जो कि आपको ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना पड़ता है। और इसमें आपको 24 आवर्स की हॉटलाइन मिल जाती है, यानी कि इस हॉटलाइन में आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको सपोर्ट दी जाएगी। आपकी कोई भी कंप्लेंट हो उसमें रजिस्टर की जाएगी और उसको एड्रेस किया जाएगा। ये जो एयर कूलर है मैंने अपने स्टूडियो के लिए खरीदा और जैसे मैंने आपको बताया मेरा मेन कंस्ट्रेंट था स्पेस। मुझे एक कॉम्पैक्ट चीज चाहिए थी और वो चीज मुझे मिल गई और मुझे इसका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा लगा कि आपको इसका रिव्यू बताना जरूरी था। अगर आपको ये पसंद आया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।